प्रणाम जी माता जी प्रणाम। देखा तो रूप ईश्वर का मुझे गुरुदेव करुणा कर। देखा दो रूप ईश्वर का मुझे गुरुदेव करुणा कर। कोई कैलाश पर्वत में पर्वत में बतावे शेष सैया पर। दिखा दो रूप ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा कर। राग जानने को कहे बीस सूरज को कोई सब। सृष्टि का करता चतुर्मुख देव परमेश्वर। दिखा दो रूप ईश्वर का जय गुरु देव करुणा कर। दिखा दो रूप ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा कर। कोई सब सृष्टि का करता चतुर्मुख देव परमेश्वर। दिखा दो रूप ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा कर। सकल संसार में पूर्ण कहीं वेदांत के वादेव नंद संशय की मिटा करे। तार भव सागर दिखा दो रूप ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा कर। भगवान की जय माता दी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। हंस हंस के हमारी अंगिया सुधारे। हंस हंस के हमारी अंगिया सुधारे। काफी बाहर दिए पर जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। अंगिया पहिरे रसिया सब घूमिया पहिरे रसिया सब घूम। यही के रहन जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। ये सतगुरु प्यारे दूर नहीं गई हो। ये सतगुरु प्यारे दूर नहीं गई हो। सदा है मेरो घर जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। ये सतगुरु ने हमें ना भूलो। सदा रहो तेरो कर जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। सतगुरुआ के सुंदर मोहरे जी। भगवान की जय माता दी की जय। बहुत सुंदर भजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो मन्त्रः सह गुरु साक्षात् यो गुरुः स हरिः स्वयं गुरुर्यस्य भवेत् तुष्टस्तस्य तुष्टो हरिः स्वयं। हरोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात्र गतिः कुतोऽपि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपश्रमाश्रयं तद्विज्ञानार्थं सह गुरुमेवाभिगच्छेत् समत्माणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत पे चर्चा करते हैं। शनिवार का दिन है, संभवतः 14 तारीख है, जून का महीना है। तो जो अंतिम के श्लोक हमने सुनाए हैं, इसका अर्थ आप लोग जान लो। यो मंत्र सह गुरु साक्षात, आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है वह साक्षात गुरु है। अगर आप उस मंत्र को याद किए हैं, उस मंत्र को लेते हैं, तो समझिए साक्षात गुरु आपके साथ है। अयो गुरु स हरि स्वयं, जो गुरु है वो स्वयं हरि है। गुरुर्यस्य भवेत् तुष्ट, जिसके गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तस्य तुष्टो हरि स्वयं, उससे हरि स्वयं तुष्ट हो जाते हैं। हरोरुष्टे गुरुस्त्राता, अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के यहाँ शरण है। अगुरोरुष्टेन कश्चन, अगर गुरु रूठ जाए तो कोई जगह नहीं है जहाँ शरण मिल सके या कोई बचा सके। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्, इसलिए सभी प्रकार का प्रयत्न करके गुरु को अप्रसन्न नहीं होने देना चाहिए, अर्थात गुरु को प्रसन्न ही रखना चाहिए। दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक सब तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो,
यस्य प्रसादात्र गति कुतोपि, जिसकी कृपा स्वयं भगवान की कृपा होती है और जिसको गुरु की कृपा न मिले उसका कहाँ ठौर है, कोई स्थान नहीं है उसके लिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, इस कारण से गुरु के पास जाना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु श्रेयोत्तमम, जो जिज्ञासु हो, जिसकी यश कीर्ति और उत्तम प्रतिष्ठा हो। शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म को भी जानता हो, निष्णात हो, केवल जानता ही नहीं हो, उसमें निपुण हो, ब्रह्म को, भगवान को, परमात्मा को जानता हो। ब्रह्म उपशमाश्रयम, जो भगवान के पास पहुंचा दे, यानी भगवान के पास पहुंचा हुआ हो और भगवान के पास पहुंचाने का रास्ता जानता हो। तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत्, इसको जानने के लिए गुरु के नजदीक जाना चाहिए, गुरु करना चाहिए। समित्पाणि ही, गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञाता हो, ब्रह्म में उसकी निष्ठा हो और उत्तम प्रकृति का हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो चूंकि यह श्लोक आप लोगों को पहली बार मैंने यहाँ क्लास में सुनाया था, तो मैंने आप लोगों को इसका अर्थ बता दिया। अब हम लोग पिछले बार से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम लोग उससे आगे की चर्चा करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था जहाँ, यानी भगवान ने यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया था और मणिग्रीव और नलकोबर का उद्धार किया था, क्योंकि ये नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि में, स्थावर योनि में आ गए थे। तो ये कथा सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित को आगे की कथा सुनाते हैं। गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम् तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात मय शंकिता। करेंगे हे परीक्षित, जब ये दोनों वृक्ष गिरे यमलार्जुन के, तो बहुत जोर की आवाज हुई, और जब जोर की आवाज हुई तो इसको नंद बाबा और बहुत से अन्य गोप जो उस गांव में रहते थे, गोकुल में, सबने सुना और सबके मन में ये शंका हो गई कि कहीं बिजली तो नहीं गिर गई, और सब के सब भयभीत होकर जिधर से आवाज आई थी, अर्थात जहां वृक्ष गिरे थे उसके पास गए। भूम्याम निपतितो तत्र ग्रीधर सूर्यमलार्जुनो बभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम। तब उन्होंने, जब वो लोग वहां पहुंच गए तो क्या देखा कि ये वृक्ष गिरे क्यों, तो देखा कि गिरने का कारण बिल्कुल स्पष्ट था। क्या कारण था कि वहीं सामने रस्सी से बंधा हुआ बालक ऊखल को खींच रहा था, घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था।
लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पाए कि ये तो देखा कि श्री कृष्ण जो है रस्सी के साथ उघल को खींच रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि आश्चर्यजनक घटना कैसे घट गई। उलूखलम विकर्षंतम दाम नाम बद्ध च बालकम, क्योंकि उनका नाम दामोदर हुआ था। दाम नाम माने रस्सी से बंधे हुए बालक को उन लोगों ने देखा। कस्येद कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा। कश्चेदम कुत आश्चर्यम, कैसे ये घटना घट गई, ये आश्चर्य उनको हुआ। यह सोच करके इति कातरा, मतलब ये सुन करके वो लोग कातर हुए, माने हाय हाय हाय, अगर ये वृक्ष हमारे बेटे के ऊपर गिर गए होते, और भी बहुत से बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कोई मर जाता, किसी को चोट लग जाती तो क्या होता, ये सोच करके दुखी हो गए। बालाह उचुर्नेनेति तिर्यगत मूलूखलम, बालकों ने बोला, जो वहां और बालक खेल रहे थे उन सबों ने कहा, उचुर ने, उन सबों ने बताया, बोला क्या, तिर्यगत मूलूखलम, ये कृष्ण जो बंधा हुआ है उखल से ना, ये तिरछा होकर के निकला। तिर्यगत, ये तिरछा होकर के निकला और उखल पेड़ में फंस गया। विकर्षता मध्यगेन पुरुषा व्यप्य चक्षुमहि, कहा कि तिरछा होकर के दोनों वृक्षों के बीच से ये कन्हैया निकला और इससे दोनों वृक्ष फंस गए और इसने खींच दिया, वृक्ष गिर गए और उसमें से हमने दो पुरुषों को, दिव्य पुरुषों को निकलते हुए हम लोगों ने अपनी आंख से देखा। उलोखनम विकर्षंतम दाम्नाम बद्ध स्वमात्मजम, उन्होंने देखा कि इस उखल को घसीटता हुआ मेरा स्वात्मज, माने मेरा बेटा, जो रस्सी से बंधा हुआ है, जिसका दामन, दामनाम बद्धम स्वमात्मजम, उसके दामन माने शरीर से बंधा हुआ अपने बेटे को देखा, जो रस्सी से उखल को खींच रहा था। विलोक्यम नंदः प्रहसद्वदनो विमोचः, इसको देख करके नंद बाबा हंसे और जा करके कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया, माने जिस रस्सी से वो बंधे थे उस रस्सी को छोड़ दिया। अब इसका अर्थ समझिए, भगवान न तो बंधे हैं और न खुले, भगवान तो हमेशा स्वच्छंद ही है, उनको न कोई बांध सकता है न उनको कोई खोल सकता है। उनकी माता ने समझा कि मैंने बांध दिया और उनके पिता ने समझा कि मैंने खोल दिया। इसी तरह से जितने जीव भी हैं वो भी सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं कि हम मुक्त हैं। भगवान ने कोई बंधन बांधा नहीं है, लेकिन जीव अपने आप सोचता है कि मैं बंधा हुआ हूं। गोप भी स्तो हितो अनित्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्धास स्वदशोदार्यु यंत्रवत। अब भगवान की बाल लीला देखो, गोप भी अस्तो हितो नृत्यत, जब गोपियां कहती थी नाच दिखाओ तो नाचते थे। भगवान बालवत क्वचित, जैसे छोटे बालक करते हैं, जैसे माँ या और लोग कहते हैं जरा नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, तो नाचने लगते हैं बालक, वैसे भगवान जो है वहां नाच रहे हैं गोपियों के कहने पर। उद्गायति क्वचित मुग्धास स्वदशो दारु यंत्रवत कहते हैं वो सब कह रही हैं
जैसे कोई हाथ से कठपुतली नचाता है, इस तरह से गोपियों के कहने पर भगवान जो सब कह रही हैं वो करके बाल लीला दिखा रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कि जानते नहीं, जानते हैं, लेकिन अपने भक्तों के इतने प्रेमी हैं भगवान की, वो जो है भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए अपनी बाल लीला दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम। कभी कभी वो गोपियां कहती थी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जाओ पीढ़ा रखा है, जरा उठा ले आओ बच्चा। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः, कभी विज्ञप्ति करती थी सब कि जा करके पीठकोन्मान पादुकम, बैठने वाला जो पीढ़ा है इसको उठा के ले आओ। बाहुक्षेपम च कुरुते स्वाम्नाम च प्रीतिमावहन, और भगवान जाके उसको अपने भक्तों को खुश करने के लिए ले आते। कभी वो सब कहती कि जाओ खड़ाऊ उठा ले आओ, तो खड़ाऊ ले आते। तो ये सब भगवान क्यों करते थे? अपने भक्तों को खुश करने के लिए। और कभी कहती थी कि देखो ताली बजाओ, हे कन्हैया ताली बजाओ, इसे ताता थैया करो। तो भगवान वो भी जैसे छोटे बच्चे वो हम लोग कहते हैं, वैसे छोटे बच्चे की तरह ताता थैया करके जो है करते थे। दर्शयस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवस्यताम्। ब्रजस्योवाहवे हर्षं भगवान बालचेष्टितैः। जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो अपनी इस तरह की बाल लीलाओं से जो ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, अन्य हैं, सबको आनंदित कर रहे हैं। और जो इस रहस्य को जानने वाले ज्ञानी या भक्त हैं, वो उनको भगवान क्या दिखा रहे हैं कि मैं अपने सेवकों के बस में रहता हूं। भगवान अपनी इस लीला से अपने भक्तों को ये बता रहे हैं कि देखो मैं हमेशा अपने भक्तों के बस में ही रहता हूं। क्रीडहि हो भला नीति सुत्वा सत्वर मुच्यतः। एक दिन भगवान खेल रहे थे, उसी समय कोई एक फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदा। एक दिन फल बेचने वाली कोई आई और कहने लगी फल ले लो, फल ले लो। तो सबको, सबके जीवन का फल देने वाले भगवान ने जब सुना कि फल वाली आई है, तो फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम। अपने दोनों हाथ से मुट्ठी भर करके धान्य माने अनाज घर में से ले आए। फल पूरयद रत्नई फल भांडम पूरी च। उस फल वाली ने भगवान पे दो हाथों में कुछ फल दे दिया, और भगवान जो हाथ से अजूली से अनाज लेके आ रहे थे, आधे से ज्यादा तो रास्ते में गिर गया था, एक आध जो कुछ बचा था उस फल वाली की टोकरी में डाल दिया। और जब वो देख रही है तो क्या देख रही है? रत्नों से पूरी टोकरी भर गई है। सारथीर्गतः कृष्णं भग्नार्जुनं आहर्षत् राम च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्वृषम्। उसके बाद जब ये पेड़ गिर गया, ये घटना हो गई, उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण और बलराम बच्चों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी का किनारा है वहां पहुंच गए थे। आप लोग देखे होंगे अगर गए हैं तो गोकुल बिल्कुल यमुना जी के किनारे है और भगवान का जो नंद बाबा का आवास भी है वो इतना किनारे है यमुना जी के कि अगर कोई खेलते खेलते जाए तो यमुना जी पे पहुंच जाएगा, छोटे बच्चे भी वहां तक जा सकते हैं। सतीरगतः कृष्ण सह तीरगतम कृष्णम भग्नार्जुन यथा रयत। जब अर्जुन के वृक्ष गिर गए उसके बाद रामं च रोहिणी देवी क्रीडम तम बालकैर्वृषम। रोहिणी के पुत्र यानी बलराम जी भी साथ साथ खेलते हुए वहां से पहुंच गए। नोपेयातं यदा आहुतो क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। रोहिणी को यशोदा मैया ने भेजा कि जाओ उन दोनों को बुला ले आओ, बहुत देर से खेल रहे हैं, भूखे होंगे सब। क्रीडन्तं सा सुतं बाले रतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवी कृष्णं पुत्रस्नेह तस्तनी। लेकिन रोहिणी के पुकारने पर भी ये दोनों बालक आए नहीं, क्योंकि उन लोगों का मन जो है बच्चों के साथ खेलने में लग गया था। फिर जब बुलाने पर भी दोनों बालक नहीं आए तब रोहिणी जी ने वात्सल्यमयी यशोदा जी को कहा कि जाओ आप बुला रहो। और श्लोक में जो लिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि यशोदा जी के दोनों स्तनों में काफी दूध उतर आया था, भर गया था। और यशोदा जी ने जा करके बुलाया। क्रीडन्तं सा सुतं बाले रतिवेलं सहाग्रजम। अपने से बड़े बालकों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ जहां वो खेल रहे थे। क्रीडन्तं सा सुतं, सा माने उन दोनों बच्चों को, यशोदा जोहवीत कृष्णम, यशोदा जिनके स्तनों में दूध उतर आया था, भर गया था, अपने बच्चे को पिलाने के लिए, बुलाने के लिए वहां गई। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात ये ही स्तनम पिव। यशोदा जी कह रही कि हे कृष्ण आ जाओ, अपने अम्मा का दूध पी लो। हे कमल नेत्र, हे कमल जैसी आंख वाले श्री कृष्ण, आ जाओ अपनी माता का दूध पी लो, बहुत देर से खेल रहे हो। अलम विहारे क्षुक्षांतम क्रीड़ा सांत्रोसि पुत्र कहा। ऐ मेरे पुत्र, बहुत देर से तुम लोग खेल रहे हो और तुम लोगों को भूख लग गई होगी, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि खेलने के चक्कर में कोई चिंता नहीं करते, भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ नहीं। हे राम आगच्छ तातासु सानुजः कुलनंदनन। वो जाके कहती है हे राम माने हे बलराम, आगच्छ आ जाओ, तातासु हे तात अपने सानुज, अपने छोटे भाई के साथ, हे कुल के नंदन, प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हसि। आज तुम बहुत सवेरे तुम लोगों ने कलेवा कुछ किया था,
और काफी देर हो गई है तुम लोगों को खेलते हुए, तो आ जाओ भैया कुछ खा लो तुम लोग। इस तरह से माता जसोदा कहने लगी, क्योंकि रोहिणी के बुलाने से तो वो आए नहीं थे। और क्या कह रही आगे, प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन, त्वाम तुम लोगों का, यानी राम और बलराम और कृष्ण का, दासारहम भोक्षमाणो व्रजाधिप, व्रजाधिप जसोदा के पति अर्थात नंद बाबा भोजन के लिए भोक्षमाणो व्रजाधिपा, भोजन करने के लिए बैठ करके तुम लोगों का इंतजार करें। एह्या वयो प्रियम धेहि स्वगृहान यात बालका, तुम लोग चले आओ और जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी कहा कि हे बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जा करके कुछ खाना पीना खाओ। धूल धूसरित तांगस्त्वम, धूल से धूसरित है उनका अंग, धूल धूसरित तांगस्त्वम, तुम्हारा सारा अंग धूल से भर गया है। पुत्र मज्जन माँ वहा, हे पुत्र मज्जन कर लो, यानी स्नान कर लो, आओ तुमको नहला दूं। जन्मक्षर मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचिवु, आज तुम्हारा जन्म का नक्षत्र है और सब ब्राह्मण लोग आ चुके हैं, आज तुम अपने हाथ से छू करके गायें ब्राह्मणों को दान करो, इसलिए चलो तुमको नहला दूं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दूं। आगे क्या कहती हैं, पश्य पश्य, देखो देखो, पश्य पश्य, माता जसोदा कह रही है उन दोनों बच्चों से कि देखो देखो, पश्य पश्य वयंस्तास्ते, तुम्हारे उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके माताओं ने मातृमिष्ठान स्वलांकृतान, उनकी माताओं ने उनको मीठा खिला करके, उनको मीठा भात खिला करके अलंकृत कर दिया है, कपड़ा पहना करके सजा दिया है। त्वं च स्नातः, त्वं च स्नातः, तुम भी स्नान कर लो। कृताहारो, कुछ खा लो। विहरस्व, और तुम भी विहार करो सज धज करके। अब देखिए अगले श्लोक में बहुत सुंदर बात का उपदेश दिया है भागवत में, क्या है, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतम अस्नेह निबद्धति नृप, हस्ते गृहीत्वा सह राम अच्युतम नीत्वा स्ववाटं कृतवा तथोदयम। कह रहा है भगवान, यहाँ भगवान शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है यह श्री सुखदेव जी के लिए किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुखदेव के रूप में ही अवतार लेकर के आए थे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, समझो माता जसोदा का जो मन था, उनका मन और प्राण दोनों भगवान के साथ प्रेम बंधन में बंधा हुआ था। क्योंकि भगवान उनके पुत्र थे तो माँ का मन बड़े प्रेम से अपने पुत्र के साथ बंधन में बंध ही जाता है। लेकिन है भगवान कौन? भगवान है जगत के शिरोमणि हैं, चराचर के स्वामी हैं, और उनको माता जसोदा क्या समझ रही है? पुत्र समझ रही है। और यही नहीं, दौड़ करके गई, एक हाथ से बलराम को पकड़ा और दूसरे से कृष्ण को पकड़ा
और जो जगत के स्वामी है उनको घसीट के घर की तरफ ले आ रहे। आश्चर्यजनक बात यह है, भगवान ऐसे प्रेम के बंधन में बंध के भक्त के मन का करते हैं। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके कौन होगा जो किसी और की आराधना और उपासना करे, जो केवल प्रेम के बंधन में ही बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, उनको कोई धन सामग्री भोग लगाने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज, उनको पहनाने के लिए कोई बहुत बड़ा अलंकार, सोना चांदी मणि, ये नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। अगर दे सकते हो तो भगवान को प्रेम दो, प्रेम करो। और इसके बाद स्वाभाविक है कि जब पकड़ के लाई होंगी, नहला धुला के खाना खिलाया, और कथा तो कह ही रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण, यानी वेद व्यास जी के पुत्र, यानी सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके हृदय स्वरूप, स्वयं अवतार लेकर के अपने भक्त परीक्षित के लिए उनके उस स्थान पर जहां वो अनशन कर रहे हैं मरने के लिए 7 दिन के लिए, उनको उपाय बताने के लिए, जिसको उन्होंने गर्भ में बचाया था, गर्भ में जिसकी रक्षा किया था, वो जब जा करके मरने के लिए बैठा है तो भगवान की ऐसी कृपा है कि श्री सुखदेव जी के रूप में जा करके कथा सुना रहे हैं और उपाय बता रहे हैं कि 7 दिन में कैसे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो भगवान इतने अपने भक्तों के प्रेमी हैं, अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। भगवान से प्रेम करने पर किसी भी सीमा तक जा करके अपने भक्तों की सेवा करते हैं। और जब इस तरह की घटना वहां हो गई तो गोपों में जो वृद्ध थे, गोप वृद्धा महोत्पाता ननुभूय बृहध्वनि, जब बड़े गोपों ने देखा, क्या देखा कि बहुत से उत्पात हो रहे हैं इस वन में, महावन में। गोप वृद्धा महोत्पाता ननुभूय बृहध्वनि, तब नंदादयः समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन, नंद आदि सब लोग आपस में विचार विमर्श करने के लिए जुटे। तत्रोपनंद नामाहम, वहां पर उपनंद नाम के एक गोप थे जो उम्र में ही नहीं बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। तत्रोपनंद नामाहम गोपो ज्ञान वयो अधिकः, ज्ञान में भी अधिक थे। देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रियचित राम कृष्ण यो, जो देश काल और तत्व के ज्ञाता थे, वो राम और कृष्ण का प्रिय करने के लिए इस तरह से उन्होंने कहा, श्री राम जय जय